नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर रहे हैं बिहार मिरर का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देखिए, लगातार हम बिहार के सबसे बड़े ज्वेलरी लूटकांड पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। पूर्णिया तनिष्क लूटकांड काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है खबर। देखिए, अब इस पे जो नया नया एंगल है अब वो सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लगभग 4 से 5 टीम अलग अलग राज्यों में काम कर रही है और अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार जो है एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, हर तरफ से काम किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच इस पूरे लूटकांड के वारदात में कई तरह के अहम खुलासे भी हो रहे हैं। देखिए, हम लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए आपके साथ हर अपडेट को साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से पूर्णिया तनिष्क लूटकांड वारदात में एक नया अपडेट सामने आया। देखिए, जो अपराधी ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया दोपहर के 12 बजे, वो भी पूर्णिया के पॉश इलाके में डाक बंगला चौराहे पे ये तनिष्क शोरूम स्थित है। और दोपहर के 12 बजे पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह से एक बड़ी लूटकांड के वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। अब इसमें जो अपडेट सामने आ रहा है, देखिए, जो ये अपराधी थे वो बंगाल कनेक्शन अब इनका सामने आ रहा है। अंतरराज्यीय गिरोह इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था। देखिए, जो अभी तक खबरें सामने आ रही है, जो अपडेट अभी तक सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल से अब इस लूटकांड का जो कनेक्शन है वो जुट रहा है पश्चिम बंगाल से। देखिए, जो पूर्णिया है वो सीमांचल का क्षेत्र पड़ता है और सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, और ये पूरे लूटकांड का जो अब तार है, जो कनेक्शन है, वो बंगाल से ही जुड़ रहा है। अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों ने ही इस पूरे लूटकांड को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर चुकी है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के समीप अपराधियों के जले हुए कपड़े को भी बरामद किया गया है, जिसे वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने जला डाला था। साथ ही जूते और खून के धब्बे लगे चप्पल भी वहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले से जुड़े कई अहम सुराग अब जुटा चुकी है। देखिए, लगातार पुलिस की कई टीम काम कर रही है, एफएसएल की टीम लगातार इस पे काम कर रही है। इसके साथ ही देखिए, जो पूर्णिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया है कि 26 जुलाई की दोपहर जो तनिष्क में 3 करोड़ 70 लाख की लूट की घटना हुई थी, उसमें लगातार जो प्रशासन है वो बारीकी से हर एक चीजों पे जांच कर रही है और लगभग 4 से 5 टीमें बनी है। एसटीएफ की भी 5 टीम बनी हुई है। तो लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए जो है ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, अलग अलग दिशा में पुलिस काम कर रही है। देखिए, जो रूट मैप को चिन्हित किया गया है, जिस तरह से अपराधी ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वो किस रूट मैप से भागे थे, उस रूट मैप को भी अब चिन्हित कर लिया गया है। देखिए, जिस रास्ते से लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भागे थे वो बंगाल की तरफ भागे थे। बंगाल पूर्णिया से सटा हुआ है, सीमांचल का क्षेत्र है पूर्णिया, और जस्ट उसके जो सीमा लगती है, जो बॉर्डर है, वो बंगाल से ही सटता है। और जो पुलिस का कहना है कि बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद पंचमुखी, पूर्णिया के पंचमुखी मंदिर होते हुए रामबाग के रास्ते मुफस्सिल थाना के सपन से कदवा दांगी होते हुए कटिहार के सनोली पहुंचे थे। देखिए, कटिहार भी पहुंचे थे अपराधी, कटिहार के रास्ते को भी उन्होंने अपनाया था। कटिहार के सनोली पहुंचे, इसके बाद हसनगंज के रास्ते मनिहारी होते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा की तरफ भाग निकले। देखिए, तनिष्क में एक बड़ी लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हरकंप मच गया था, क्योंकि दिन दोपहर एक बड़ा लूटकांड को अंजाम दिया गया और करोड़ों के जेवरात को लूट लिया गया था। यह खबर पूरे बिहार में चर्चा में रही है और लगातार इस पे अपडेट भी अब आ रहा है और नए नए एंगल से पुलिस अब सारी चीजों की जांच भी कर रही है। देखिए, जो इसमें जो मुख्य साक्ष्य थे लगभग उसको अब जुटा लिया गया है। 2 संदिग्ध को डिटेन भी किया गया है, पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पे अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है। इसके आधार पे लगातार छापेमारी भी की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो अपराधी थे उनकी पहचान भी कर ली गई है। एसटीएफ के एडीजी इस मामले को लेकर पूर्णिया पहुंचे हुए हैं, वो खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्राप्त निर्देश पर काम भी किया जा रहा है। देखिए, जो अलग अलग टीमें हैं, एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है और जो अपराधी थे जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, दिन दोपहर तनिष्क ज्वेलरी में जो डकैती की घटना की वारदात हुई, अब उसमें जो अपराधी शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और देखिए, जो भी इस पे अपडेट होगा, तनिष्क, पूर्णिया तनिष्क
शोरूम में लूटकांड की, उसको हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आपके साथ साझा किया है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल के जो तनिष्क ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी, डकैती हुई थी, उस घटना में अभी हम लोगों को के द्वारा जो है वो कुछ अपराधियों को चिन्हित किया गया है और साथ ही साथ उन पर लगातार काम भी हो रहा है। 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और भी कई रेड्स कंडक्ट कराए गए हैं। चूँकि ये अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके हिसाब से ये बाहर के गैंग हैं, तो इस कारण से हमारी कई अलग अलग टीम लगातार काम कर रही है। कुल मिला के पूर्णिया पुलिस की लगभग 5 टीमें काम अलग अलग दिशा में कर रही है और साथ ही साथ STF की भी कई टीम्स इस पे लगातार काम कर रही है। जो कुछ पुराने जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको भी खंगाला जा रहा है। हम लोग को काफ़ी लीड्स भी मिले हैं और उस लीड्स के आधार पे एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोग उद्भेदन भी कर लेंगे। STF के ADG साहब भी आए हुए हैं। हाँ, ADG सर भी आए हुए हैं। सर के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी हो रहा है और सर के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कई सारे लीड्स जो मिले हैं उसके आधार पे हम लोगों की कई टीम अलग अलग दिशाओं में काम भी कर रही है। कोई गैंग, कौन सा गैंग है इसके कुछ? हाँ, हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग काफी करीब हैं। ये वो अपराधी वो रिट्रीट की जो हम लोगों का जो ये रूट्स है उसको वो क्लियर हो गया है और आज मेरे द्वारा भी वो उस रूट पे वहाँ पे गए थे। वो पूरा रूट को फॉलो किए थे और एक एक बिंदु पे छानबीन किया गया है। तो वो जो रूट्स है उसके अकॉर्डिंगली अभी जो इशारा कर रहा है वो बंगाल से रिलेटेड है।